हाय दोस्तों, मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का शीर्षक है एक लड़की की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। सोनिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग भी उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने उसके दांतों की जो बनावट थी ना, वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी बना दी थी। जब सोनिया छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ही नहीं था। ना उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया करते थे। हाँ, बस एक माँ थी। उसकी माँ थी जिसे उसकी सूरत और लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ सोनिया माँ से बहुत प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सोनिया के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता था या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता था, जब सोनिया को शादी के लिए देखने लोग आए थे, उसे पसंद किए बिना लौट जाते हैं। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मानूस बोल देते थे, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सोनिया जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बात करते थे, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगा के हंसा करती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खूबी थी सोनिया के अंदर। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने मज़ा आता था, उसका बनाया खाना लोगों को जो स्वाद आता था ना, वह उनको तृप्त कर जाता था। और उसमें यह अपने आप तो नहीं आया था ना। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। सोनिया की तारीफ तो कोई भी नहीं करता था, हाँ, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता था जो भी उसे चखता था। इस एक गुण की वजह से सोनिया अपने आजू बाजू की औरतों में काफ़ी फेमस भी हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वह सोनिया के पास आती और सोनिया भी खुशी खुशी उन्हें सब कुछ सिखाती। उसके पास आने वाली सभी औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सोनिया के हाथों का जो वह जादू था ना, जो उसे सब लोगों को तृप्त कर जाता था, वह कोई नहीं सीख पाता। सोनिया की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सोनिया को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सोनिया को देखने आने वाला था। सोनिया को इस बात की खबर होने पर वह बहुत दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं, उसका मजाक बनवा देते हैं। माँ ने सोनिया को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक ना एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सोनिया सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सोनिया पर हमेशा ही बहुत गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने सोनिया का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर भी बिठा लिया है। हमेशा ही अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सोनिया से नाराज हो गई थी और अब सोनिया के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सोनिया घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसके हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सोनिया अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सोनिया अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सोनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती।
यह दिन देखना नहीं पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सोनिया की तरफ नहीं देखा था। सोनिया माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की एक ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही हो। सोनिया ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सोनिया ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सोनिया के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सोनिया ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सोनिया पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तो माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सोनिया के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में रखे 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सोनिया अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने अभी अभी लिखी थी। वह चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना पकाने के एक नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने कभी अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार करते ही थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब कुछ क्यों ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या ही बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसीलिए आज मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सोनिया के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आवाज़ में कई कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।